Welcome back to another exciting video and I'm sorry आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रही है। तो लेट आने का रीज़न ये है कि कभी कभी ना शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो उस रिगार्डिंग वीडियोस आने में थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड भी मुझे ही करना है। देन रिकॉर्ड करने से पहले उसको प्रिपेयर करना है, राइट? क्योंकि बिना प्रिपरेशन के वीडियो ऐसे ही नहीं बना देता मैं। तो थोड़ा सा उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, देन उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड के बाद एडिट भी मुझे ही करना पड़ता है। तो उस सब में थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से कभी कभी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। एंड आई नो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कैसे हो आप लोग, क्या क्या आप लोगों ने नया सीखा, क्या क्या किया, एंड सब कुछ कैसा चल रहा है, क्योंकि ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे हैं, राइट? एंड जैसा कि आपको पता है मैं तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट करके रिप्लाई करना अच्छा लगता है जानने में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग आज पढ़ेंगे Na10 के बारे में। अब Na10 क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग Na10 बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी चर्चे में है। बहुत से लोग, आप लोगों में से पता होगा आपको, बहुत से लोग लिंक्डइन पे देखते होंगे लोग अपने वर्क फ्लोज बना रहे हैं, तो समझ नहीं आता होगा क्या है ये क्या नहीं। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग Na10 को फ्री में विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी हम लोग इसको होस्ट करेंगे। एंड इसको मैं थोड़ा बहुत आपको इसका ओवरव्यू भी दूंगा कि किस किस लिए होता है, और काम करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो मेरा मकसद इस वीडियो को या फिर इस चैनल का मकसद बेसिकली ये है कि ये इस पे जो भी वीडियोस आए वो सबके लिए पॉसिबल हो करना, राइट? ऐसा नहीं हो कि कोई पैसे के वजह से कोई चीज़ नहीं सीख पाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं Na10 को होस्ट करने के बाद, बट लोगों ने डिजिटल ओशन पे किया है, AWS पे किया है, राइट? तो उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं ऑब्वियसली। तो बस, बट आज गारंटी है आज आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है आज आपको Na10 के बारे में। ओके, तो Na10 क्या है? Na10 कुछ नहीं है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, एक टूल है जो कि आपके एजेंटिक वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है। बस लोगों ने काफ़ी इसको, मतलब होता है ना, हाइप कर रखा है कि पता नहीं क्या ही है Na10। कुछ नहीं है। देखो, कोई भी एक एजेंट बनाते हैं अपन, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मान के चलो, उप्स, ये देखो हमारा यहाँ पर ये छोटा सा एक एजेंट है, ठीक है? ये एजेंट है, और ये एजेंट किसी भी LLM से कनेक्ट हो सकता है। तो मैं एक LLM ले लेता हूँ। हमारे केस में आज हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई भी फ्री है। तो ये एजेंट से कनेक्ट होगा एक LLM टूल, ठीक है, जेमिनाई। अब जैसे कि इसके पास है, अब देखो एक एजेंट में और एक नॉर्मल LLM टूल में क्या डिफरेंस होता है। एक LLM टूल से आप कुछ पूछोगे वो आपको उसका आंसर करेगा, दैट्स इट। बट एक एजेंट अगर आप वर्ड लगा देते हो ना तो उसके हाथ पर हो जाते हैं, मतलब अब वो आपका कुछ काम भी कर सकता है। अब हो सकता है कि इस एजेंट से कोई टूल कनेक्टेड हो, जिसको मैं कोई भी टूल दे दूंगा यार। सो लेट्स से गिटहब का एक टूल ले लेता हूँ, कोई गिटहब का ही टूल कनेक्टेड हो, ठीक है? और यहाँ पर हमारा एक यूज़र ले लेते हैं, जो कि कोई भी यूज़र ले लेते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा वर्कफ्लो लिया है मैंने। देखो अब क्या होगा, यूज़र जो है कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेगा छोटा सा, इन सपोज अपनी रेपोज की लिस्ट मांगता है वो, ठीक है? अरे यार, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बस ऐसे। ये एक प्रॉम्प्ट है यूज़र का, ठीक है? ये यूज़र ने दिया एजेंट को
एजेंट ने बोला कि पहले मेरे पास कोई एलएलएम टूल है, तो एलएलएम टूल है, एलएलएम टूल से जेमिनाई जो है उसको प्रोसेस करेगा, इसको, इस प्रॉम्प्ट को। देन जेमिनाई का यहाँ पे सारा ब्रेन यूज होगा कि जेमिनाई सोचेगा कि मेरे पास कोई टूल है, तो टूल को इस टूल को कॉल करेगा गिटहब को। देन बाकी तो आपको पता ही है। देन गिटहब जो है अपने एमसीपी सर्वर का यूज़ करते हुए जो लिस्ट है वो मेरे को निकाल के दे देगा। ठीक है, ये सिंपल सा यूज़ केस है एक स्मॉल एजेंट का। अच्छा, तो जिसने भी मेरी वीडियोस देखी हैं अभी तक, उनको तो इतना ये तो वर्कफ्लो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसी ही वीडियोस डाली हुई हैं। इनफैक्ट मैंने खुद का एमसीपी सर्वर बनाना सिखाया भी हुआ है। अगर आप नए हो तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो एक बार देख लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एमसीपी सर्वर क्या होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, राइट, एआई के बारे में और क्लियर होगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो जो N8N है ना, उन्होंने सोचा कि ये जो वर्कफ्लो है, ये जो पूरा जो वर्कफ्लो है, हम एक यूआई प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कि जो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक है, तो एक प्रोजेक्ट ओपन सोर्स ही है, बट इसमें क्या है, इसमें आप चीज़ें ड्रैग कर सकते हो एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। पहले ये नहीं था, पहले सब कुछ आपको जो फ्लोज वगैरह थे ना, एजेंटिक फ्लो, जैसे कि ये एक फ्लो ही है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा, ये यहाँ से इसमें जा रहा है, ये एक फ्लो है, ठीक है, राइट, एक एजेंटिक फ्लो है। तो इस एजेंटिक फ्लो को बस बनाने के लिए एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है N8N, एंड उसके अंदर काफ़ी इनक्रेडिबल फीचर्स हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, राइट। आपको अपने गूगल शीट्स कनेक्ट करने हैं, आपको गूगल ड्राइव कनेक्ट करना है, गिटहब कनेक्ट करना है, मोंगोडीबी कनेक्ट करना है, हर एक एलएलएम टूल उसके अंदर अवेलेबल है, सब कुछ है जो आपको करना है। जो कितने से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको बनानी है, आप इजीली सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो और उसको टेस्ट भी कर सकते हो वहीं के वहीं, राइट। एंड देन आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हो। बस यही काम है एक N8N इंजन का। अब ये चीज़ हम कोड के थ्रू भी करते हैं। जो डेवलपर्स है, जब N8N जिनको यूज़ नहीं करना होता, जिनको कोड के थ्रू ही करना होता है, तो आपने सुना होगा लैंग चेन, लैंग ग्राफ, लैंग स्मिथ। तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने के लिए थ्रू कोड। उसमें वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन फ्यूचर डेफिनेटली उस पर भी सीरीज आएगी, बट आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में करते हैं। तो ऐसा है ना कि अब जो N8N है वो है ओपन सोर्स, ठीक है, गिटहब पे आपको उसका वो मिल जाएगा। N8N बोलता है कि देखो भाई, अगर आपको वो चीज़ मतलब फ्री में यूज़ करनी है तो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। अपना होस्ट करो खुद से, भले ले जाओ हमारा, लेकिन अगर आपको हमारा यूज़ करना है हमारे क्लाउड पे तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। ये उनका सीधा सीधा कहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्फ होस्ट करेंगे आज N8N को फ्री में। अब किस पे करेंगे, आप लोगों में से आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना भी है, रेंडर पर हम होस्ट करेंगे, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है। अगेन आप फ्री में चीज़ें होस्ट कर सकते हो उस पर, एंड बस उसका एक ही ड्रॉबैक है जो कि हम अभी जाके समझेंगे। तो चलते हैं, रेंडर पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ओके, तो मैं आ चुका हूँ render.com पर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है render.com, आप पहुँच जाओगे इस वेबसाइट पर। तो मैंने अपना अकाउंट बना रखा है इस पर, आप लोग अपना अकाउंट बना लेना, एंड देन आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पहले से ही एक्टिव कर रखी है, ठीक है, तीन चीज़ें एक्टिव है। तो ये N8N जो है इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ एंड एक नया आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ। तो मुझे लिखना है sudo suspend one service, ठीक है, the following service will be suspended, close, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, ये जो मैंने दो सॉफ्टवेयर बनाए थे अपने, उसका बैकएंड का सर्वर है, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम लोग अपना, जब मैं अपनी प्लेलिस्ट बनाऊंगा रिएक्ट के ऊपर, तब समझेंगे कैसे क्या चीज़ होती है। तो फटाफट से एक
नया हम बना लेते हैं, ठीक है। वेब सर्विस पे क्लिक करना है आपको, आप ऐड न्यू पे क्लिक करना, देन वेब सर्विस पे क्लिक करना, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे गिटहब, पब्लिक गिट रिपोजिटरी नहीं, एग्जिस्टिंग इमेज, एंड ये इमेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जो कि मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। ये डॉकर की इमेज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बस ये आपको डॉकर की इमेज इसको करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। देन मे बी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें कुछ भी दे दो, N10 फ्री क्लिक ऐसे ही करके लिख दे देंगे, ठीक है। देन फ्री वाले टीयर पे आपको क्लिक करना है, एंड कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लॉय वेब सर्विस सीधे, ठीक है। एक बार चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसके बाद डिप्लॉय वेब सर्विस। ओरिजिन एग्जिस्टिंग, हाँ ओरिजिन वही रखना है जो ये रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये पास का रिकमेंड करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डिप्लॉय वेब सर्विस पे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट टाइम देना थोड़ा सा, ठीक है। अब जब तक ये हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको इसके ड्रॉबैक बता दूं फ्री टायर का। देखो फ्री में आपको पता है कि कोई भी चीज़ मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, वही चीज़ इसमें है। ये लोग क्या कहते हैं, अब फ्री यूज़ करो मेरा रेंडर, बट दिक्कत ये है कि अगर आपने इसके अंदर 10 मिनट 15 मिनट की इनएक्टिविटी कर दी तो आपको स्टार्टिंग मतलब आपका जो सर्वर है वो रोक दिया जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ये फिर से करना पड़ेगा, बस यही एक ड्रॉबैक है। तो अभी जो हम N10 सेटअप करेंगे वो हमें वापस से बार बार करना पड़ेगा, वापस से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो समझ रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है। तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, हम लोग डेवलपर्स हैं भाई, हम लोगों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है, कैसी चीज़ों को टैकल करना है, राइट। तो आप 2 मिनट रुको, ये होता है, उसके बाद हम लोग करते हैं स्टार्टिंग सर्विस परमिशन, जो भी आएगा इसको करने देना। अभी आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पर, वैसे तो मिल गई है बट थोड़ा सा वेट करके ये सब हो जाने दो, उसके बाद मैं लौटता हूँ उसके बाद आपके पास, ठीक है। एक बार हो जाइए, ओके। सो 5-6 मिनट रुकने के बाद फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका चल रहा होगा तो यहाँ पे ऑन प्रोग्रेस लिखा होगा, जब ये लाइन लाइव हो जाए एंड ग्रीन कलर में हो जाए तभी इस पर क्लिक करना, वरना ऐसे करोगे ना क्लिक एरर आएगा भाई, फिर क्या फ़ायदा, तुम बोलोगे यार काम नहीं कर रहा है ना। तो इस लिंक पे क्लिक करो आराम से, नया टैब में आपका हो जाएगा, एंड इस एरर को इग्नोर कर दो पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये बोल रहा है सेटअप योर अकाउंट, ठीक है, इस पर टिक करने की जरूरत है, नेक्स्ट पे क्लिक करो सीधे। थोड़ा सा टाइम लेता है ये क्योंकि उस पर है ना रेंडर पे। अब ये बोल रहा है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर कंपनी, अब आपकी मर्जी है इसको फिल करो ना करो, रिकमेंडेशंस के लिए बस ये, तो मैं तो गेट स्टार्टेड पे करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है ना। अब ये बोल रहा है कि पेड फीचर्स जो है उसको फ्री फॉर एवर के लिए आपको एक लिंक भेजी जाएगी, एक एक्टिवेशन की मिलेगी आपको, अगर आपको करना है तो। हम बोले हाँ करना है, हमें तो करना है, तो सेंड मी फ्री लाइसेंस की पे क्लिक कर देना आपको, और आपको सारे जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए वो ले आते हैं फटाफट से ना, फटाफट से जाकर मेल में से ले आते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज द की, वाह ये तो फ्रेज बन गया भाई। तो एज यू कैन सी दिस इज द की, हाँ तो ये की है, इसको आप कॉपी करो मस्त, वापस से आइए अपने N10 पे, कुछ नहीं सेटिंग्स में जाना है आपको, सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर ऑप्शन है ना एंटर एक्टिवेशन की, इस पर क्लिक करो और ये की को पेस्ट करके एक्टिवेट कर दो, मस्त तरीके से हो जाएगा। सो लाइसेंस एक्टिवेटेड, कम्युनिटी एडिशन अब हमें मिल चुका है, अब हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली ये बात है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है एंड टेस्ट है सिंपल AI, तो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, स्टार्टिंग से सब कुछ आपको समझ में आए, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं,
तो यहाँ पे आपको यूआई मिल जाएगा, जैसे अभी बोर्ड पे मिला था ना, तो ये जैसे यूआई मिला था ना, ये बिल्कुल ऐसे। तो देखो, इसमें सबसे बढ़िया बात ये है ना कि आपको, ये बिगिनर्स के लिए भी है कि उसको समझ में आता है सब कुछ, ये बताता है कैसे क्या करना है। तो इस पर क्लिक करो, ऐड फर्स्ट स्टेप। अब देखो, ये बोल रहा है कि उसको ट्रिगर कैसे करना है, एजेंट को ट्रिगर कैसे करना है, ठीक है। तो ट्रिगर मैन्युअली, या फिर आपको, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐप को कोई इवेंट्स, मतलब कोई भी टेलीग्राम पे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तब ये ट्रिगर हो, या फिर शेड्यूल करना है इसको आपको, मतलब कोई भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर हो, ठीक है। कोई फॉर्म सबमिट हो तब हो। तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे ऑन चैट मैसेज। कोई भी मैसेज अगर प्रॉम्प्ट लिखे या फिर कुछ भी लिखे तो ये एक्टिवेट हो जाए हमारा वर्कफ्लो, ठीक है। तो ये मैं चूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब अभी के लिए इसको एक्सकेप करता हूँ, बाद में इसको एडिट करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रिगर आ गया। सपोज करो इसी की तरह मैं साथ साथ ये भी लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट रुको, देखो जैसे ये यूज़र था ना हमारा, ये बस वही चीज़ हमने ये लिया है एक तरीके से। यहाँ पर यूज़र जो है प्रॉम्प्ट लिखेगा। अब प्लस पे क्लिक कर दो आप। अब यहाँ पर एजेंट आएगा, ठीक है। एजेंट चाहिए ना, एजेंट को एजेंट से ही कनेक्ट करोगे ना। तो यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ पर एआई एजेंट ले लो, ठीक है। बाकी वापस से एस्केप दबाओ। सिर्फ यहाँ पर अभी आपको इससे कनेक्ट करना है। अगेन ये हमारा एजेंट वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से समझते रहना क्या है। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि दिख जाए अच्छे से। देखो ये चैट मॉडल है, यहाँ पर इसमें बता रखा है कि एजेंट क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो एजेंट से। देखो एजेंट से चैट मॉडल कनेक्ट कर सकते हो। क्या चैट मॉडल? बिल्कुल सही जवाब, जेमिनी। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ओपन एआई, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, क्लाउड यूज़ कर सकते हो, सब है इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चैट मॉडल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि भाई फिर वही तो काम करेगा मेन, है ना। तो देखो कितने सारे हैं इनके पास, एंथ्रोपिक है, एज्योर है, AWS है। मैं लूँगा गूगल जेमिनी चैट मॉडल, ठीक है। वापस से एस्केप कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम सिर्फ फ्लो बना रहे हैं, इसको ऑपरेट कैसे करना है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने प्रॉपर यहाँ पर रख दिया। मेमोरी की इतनी ज़रूरत है नहीं, एक टूल ले लेते हैं ना। अब टूल देखो यार, बात ये है ना, टूल के बारे में मैं तुम्हें बताता अच्छे से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, मतलब सॉरी माय बैड, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊँ पूरा इसके ऊपर। और इसके अंदर इतनी क्रेजी क्रेजी चीज़ें हो सकती हैं कि बस मज़ा आ जाएगा। मतलब है ना, सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो तुम। एक फाइल अपलोड होने पर क्या हो, एक मैसेज आने पर क्या हो, मतलब एआई तुम्हारा सारा काम कर सकता है। एक एक्सेल शीट तुम्हारी अपने आप फिल हो जाए, गूगल शीट, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मेमोरी वगैरह थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ हो जाएंगी। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं बोल रहा भाई, मैं ज़्यादा मांगता ही नहीं हूँ, सिर्फ 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स हो जाते हैं ना, पक्का पूरी 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 की पूरी प्लेलिस्ट इसी के ऊपर आएगी। बट शर्त यह है कि आप थोड़ा सा करवाओ, क्योंकि मोटिवेशन यार मुझे भी चाहिए होता है। मुझे पता तो चले कि लोगों को देखनी भी है कि नहीं, है ना। क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं अभी लेकर आऊँ वेब डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट करूँ प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस पर देखनी है तो पहले मैं वो प्रायोरिटी में वो रखूँगा ना, देन बाद में वो रखूँगा, समझ रहे हो। तो इस रीज़न से कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपने MCP सर्वर नहीं देखे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, टूल का मतलब ही MCP सर्वर है ना। तो देखो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास देखो STDIO तो है नहीं, जो कि अभी तक हमने बनाया है, लेकिन STDIO कैसे उस ट्रिक को कैसे फॉलो कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। देखो HTTP रिक्वेस्ट है, देखो MCP क्लाइंट टूल है, ठीक है। अब MCP क्लाइंट टूल पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको STDIO का ऑप्शन मिलेगा नहीं। देखो सर्वर सेंट इवेंट्स का मिलेगा ऑप्शन एंड HTTP स्ट्रीमेबल का मिलेगा। HTTP क्यों नहीं मिलेगा, उसका आंसर आपको अच्छे से पता है, बताना कमेंट में अगर देखा है तो, और समझा है अच्छे से, चीज़ें समझ में आई हैं, पता है कि क्यों नहीं हो सकता, वो पॉसिबल क्यों नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।
तो वो तो हमारे पास है नहीं, हमें लिखना है कोड भाई। हम एक छोटा सा एमसीपी सर्वर खुद बनाएंगे। तुम्हें क्या लगा कि भाई इतना भी छोड़ दूंगा तुम्हें? नहीं भाई, मेरे चैनल पे आयो भाई, कुछ ना कुछ सीख के उसको, जब तक मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है और मस्त तरीके से काम कर रही है, तब तक कैसे बेच सकता हूँ? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खुद का एमसीपी सर्वर यहीं पे इसी पे लिख सकते हैं। कोड टूल पे क्लिक करोगे ना, देखो क्या किया मैंने, इसको एक बार डिलीट करता हूँ। ये टूल है ना, टूल तुम्हें मालूम है कि मल्टीपल टूल हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं। उसी तरह मल्टीपल चैट मॉडल और मल्टीपल एजेंट्स भी हो सकते हैं एक ही एजेंट्स के अंदर। तो देखो क्या करना है, मैंने इनसे टूल्स मांगा, इन्होंने बोला कि भाई एक एमसीपी क्लाइंट टूल है जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें, एक इवेंट्स वाले और एक एसटीटीपी वाले। हमारे एसटीडीआई तो है नहीं, तो हमने दिमाग लगाया, हमने बोला क्यों ना हम यहीं पे लिख दें। तो जो कोड टूल है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वही सब चीज़ें हैं। अब तो पता ही है आपको। अब क्वेश्चंस आएंगे लोगों के मन में कि यार अभिनव, तुमने तो बताया था कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करने पड़ते हैं या फिर पाइथन के अंदर बना रखा है, दोनों के अंदर बना रखा है मैंने। अगर आपको देखना है अभी भी यहाँ पर रोक कर देखना, तो अगर आपको पाइथन वाला देखना है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी कहीं ना कहीं, मतलब ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर तो मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, कैसे बनाते हैं Node.js के अंदर, काफ़ी वीडियो, मज़ा आ जाएगा। ईमेल एमसीपी सर्वर बनाया था खुद का हमने, बहुत सी चीज़ें बनाई थी। तो अगर जावास्क्रिप्ट का देखना है तो वो भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो अब देखो, जिसने देखी उनको तो पता है कि यार हम लोगों को तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंपोर्ट करना पड़ता था, जॉर्ड करना पड़ता था, उसके अंदर स्कीमा लगाना पड़ता था, देन एक फंक्शन असिंक्रोनस बनाना पड़ता था, तब जाके हमारा एक टूल बनता था, उसके अंदर हम चीज़ें लिखते थे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपको जो टूल के अंदर जो कोड लिखते थे ना, जो फंक्शन के अंदर कोड लिखते थे, वो बस इसके अंदर लिखना है। कैसे, ये तो समझ में नहीं आ रहा, हम समझाते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, और इसको 1 मिनट, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, जब भी आप कोई चैट लिखोगे, जब भी आप चैट में कोई मैसेज लिखोगे, तो आपको एक क्वेरी करके स्ट्रिंग या फिर एक ऑब्जेक्ट मिलता है क्वेरी करके। ठीक है, अब उस क्वेरी के अंदर आप पैरामीटर्स डाल सकते हो मैन्युअली। ये क्या बोल दिया भाई, समझो, देखो ध्यान से। इसको मैं हटाता हूँ अगर 1 मिनट, और वापस से हम लोग चलते हैं इस पर, तो ध्यान से देखना। ये यहाँ पर एक ऑप्शन है इनपुट स्कीम, स्पेसिफाई इनपुट स्कीमा। तो अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो मेरे पास मतलब ये वैलिडिटी है कि मैं खुद से मतलब कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं अगर इसको नेम दे दूँ, ठीक है, तो इस स्कीमा को मैं क्वेरी डॉट नेम करके एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्वेरी डॉट नेम, ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल जावास्क्रिप्ट ही तो है। अगर मैं ये हटा दूं ये सब, 1 मिनट रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का रिटर्न स्टेटमेंट ही तो है। समझ, एज्यूम करो कि ये एक फंक्शन है और ये रिटर्न कर रहा है ये चीज। देखो अब ठीक है, देखो अब आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो क्या है ये, देखो रिटर्न ही तो कर रहा है एक क्वेरी डॉट, एक क्वेरी का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम मेरे को मिल गया, मेरा जो भी पैरामीटर है, जो भी, सपोज करो हम एक बहुत बेसिक सा एक टूल बना रहे हैं, ठीक है, कि मेरे दोस्तों के ईमेल्स हैं। हाँ, आपको पता है मेरे को ईमेल से कितना कुछ ज़्यादा ही प्यार है, सारे टूल्स ज़्यादातर मैंने ईमेल्स के ऊपर ही बना रखे हैं। तो इसमें भी क्योंकि समझने में ईजी रहता है ना, यूज़ केस में ईजी रखता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड रखने से क्या मतलब है। तो मान के चलो मैंने एक ईमेल दिया, एआई से बोला कि भाई मेरा जो है नेम जो है, उस नेम का ईमेल मेरे को रिटर्न कर देना। ये मेरा टूल का काम है बेसिक। तो क्वेरी डॉट नेम से मैं नेम एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी मेरे को एआई भेजेगा। और इसका ये क्या कर रहा है, ये वाला, ये तो बहुत सिंपल सा रिटर्न कर रहा है कि कोई भी आपके पास नाम आया,
अगर वो स्मॉल मतलब स्मॉल बड़े में जो भी है आपको अपर केस में रिटर्न कर देना है। इसको रन करके दिखाते हैं। अब हम थोड़ा सा सेटअप करते हैं। अभी इस कोड पर वापस आएंगे हम जब हम लिखेंगे अपना खुद का, लेकिन फटाफट से सेटअप करते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि वीडियो में खाली होस्टिंग दिखाएगा, नहीं भाई, ऐसी थोड़ी लंबी है वीडियो इतनी, है ना। तो इसको बंद करते हैं, रुको एस्केप दबा के। अब थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम स्टेप पे चलते हैं। हमने देखो मॉडल बना लिया अपना, पूरा सब कुछ बना लिया। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 चीज़ें थी। एक यूज़र जो कि हमारा वो था, एक मॉडल, और एक MCP सर्वर गिटहब की जगह हमने अपना छोटा सा खुद का लिया है। अब बाद में अगर वीडियोस आने वाली वीडियोस में अगर आपने कमेंट्स, आने वाली वीडियोस में नहीं, इस वीडियो में आपने लाइक और कमेंट किया अगर, तो डेफिनेटली गिटहब MongoDB बहुत सारे गूगल के ऊपर के, गूगल को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कनेक्ट करना, गूगल की शीट्स, गूगल की मैप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्ट करना, API कीज़ वगैरह उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। बट आई प्रॉमिस, अगर आपको लाइक्स आपने किए, आपने थोड़े सब्सक्राइबर्स, मतलब समझ रहे हो, चैनल को ग्रो करवाओ यार थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें समझाई जाती हैं। बाकी यूट्यूब भी अपना काम कर रहे हैं, उन कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना आसान भाषा में समझाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल पर्सन ना बनकर एक आप लोगों की तरह, आप में से एक हूँ मैं भी, तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस बेसिक बात ये है, उसका यूज़ केस समझ में आना चाहिए, उसका प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहा है। ऐसे रटने से थोड़ी काम चलता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। अब हम बस, हमने एक देखो बढ़िया तरीके से एक फ्लो बना लिया है ना। अब ये पहले इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो हमें इसमें कुछ फील्ड वगैरह देने की ज़रूरत है नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। सेटिंग्स में जाओगे, डॉक्स में, अभी बाद में पढ़ना आराम से। ठीक है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चैट ट्रिगर है, ये भी सब नोड पे ही बना है। तो इसको अगर मैं एडिट करूं तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जो कि हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एस्केप दबाओ। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ यार। अब यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक चैट बॉक्स दिख जाएगा, जो कि क्या है, कुछ नहीं है। ये जो आपका चैट बॉक्स है ना, बस वही उसी का ट्रिगर पॉइंट है। जो भी आप इसमें लिखोगे वो इसके अंदर जाएगा, और वो सीधे ये फ्लो जो है ये पास करेगा AI एजेंट्स पे। जो AI एजेंट जो आपने ये बना रखा है, और ये AI एजेंट जो है ये इसका फ्लो पास करेगा जेमिनी के पास। फिर जेमिनी जो है वो सोचेगा, एंड देन वो सोचने के बाद आपका जो टूल जो है इसको कॉल कर देगा। सिंपल सा वर्क फ्लो है, बहुत सिंपल सा वर्क फ्लो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं। जेमिनी पे अब हमें ऑब्वियसली आपको की तो चाहिए होगी ना भाई। न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको API की चाहिए होगी। अब जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पता है उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आसान है जेमिनी का की लेना। ठीक है, तो फटाफट से लेते हैं और चलते हैं हम। यहाँ पर कहाँ चलेंगे, गूगल AI स्टूडियो पे। यस, एंड क्रिएट API की। अरे नहीं यार, बना तो है मेरा। ये देखो Gmail MCP सर्वर, यही वाली की यूज़ कर लेता हूँ मैं। कॉपी एंड वापस आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव करो। टेस्टिंग, ठीक है, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। हमारा जेमिनी भी सेटअप हो गया। इसको हटाओ सब कुछ, अब बंद करते हैं। अब देखो हमारा चैट बॉक्स भी सेट हो गया, हमारा जेमिनी भी सेट है, और हमारा ये कोड टूल तो इन्होंने खुद से दिया था। तो एक बार टेस्ट करके देखें क्या, टेस्ट करके देखते हैं ना। मैं हाई लिखता हूँ एक बार यहाँ पर, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका मतलब मेरा ट्रिगर हो चुका। ठीक है, अब ये चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि यार मैं बोलता हूँ अगेन, रेंडर पे है ना, क्योंकि आपके पास जो आपको स्पेस प्रोवाइड करी गई, जो रैम प्रोवाइड करी गई, वो सिर्फ 512 MB है, 512 MB सिर्फ। तो उसमें ही आपका ये सब चल रहा है, तो थोड़ा सा वो तो होना ही है। तो देखो मैंने हाई लिखा, इनपुट, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा ना। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर वेब कैम है तो आपको ये दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। हाँ, आई होप अब दिख रहा हो आपको।
या फिर इसको और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, और ये अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो देखो मैंने हाई लिखा इसको और मेरे को आउटपुट तो मिल गया यहाँ पे, हेलो आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका मतलब मेरा काम तो कर रहा है। बट मेन चीज़ ये नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो सेक्शंस आपको इसीलिए प्रोवाइड किए हैं, आप डिबगिंग भी कर सकते हो आराम से। तो देखो इनपुट ह्यूमन, क्योंकि मैंने इसके अंदर ह्यूमन सेट कर रखा है, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर। ह्यूमन जो कि मैं हाई लिखा, एंड देन आउटपुट हेलो आई एम अ लार्ज, जो कि मेरे को यहाँ पे मिला वही चीज़, राइट। तो हमारा यहाँ तक तो चीज़ काम कर रहा है। इसने इसको रन क्यों नहीं किया, बताओ मुझे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसने इसको रन क्यों नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि कोई एरर है हमारे पास, लेकिन फिर भी यहीं तक क्यों चला और उसके बाद ये यहाँ तक एग्जीक्यूट क्यों हुआ, इसको इसने छुआ क्यों नहीं। देखते हैं कौन कौन तेज है हमारे व्यूअर्स में, फटाफट बताओ, मैं रुका हुआ हूँ। बता दिया। अगर आपका जवाब ये था कि आपने इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये टूल कॉल करे, या फिर इसको ज़रूरत नहीं थी कॉल करने की, ये आपका अगर आंसर था तो भाई बिल्कुल सही आंसर था आपका, क्योंकि यही रीज़न है। अगर मैं इससे बोलता कि कोई टूल कॉल करो या फिर कैपिटलाइज करो इस नेम को, तो बेशक मेरे को आउटपुट मिलता। जैसे कि एक काम करते हैं, ये सब टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, हम सीधे सीधे अपना एक टूल ही बना लेते हैं ना फटाफट से, क्योंकि देखो जेमिनी तो हमारा काम कर रहा है मस्त तरीके से, है ना। अब बाकी आपको यहाँ से भी अगर कुछ देखना है तो देखो, व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, AI एजेंट, और रुक जाओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। AI एजेंट पे जाओगे, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे ना, तो देखो क्या है, आपको स्कीमा भी दिख सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं भी ना, हाँ ये देखो, ये मेरी सेशन आईडी है, ठीक है, ये मेरी सेशन आईडी है, मेरा एक्शन था सेंड मैसेज, जो कि मैंने मैसेज सेंड किया, एंड चैट का इनपुट था हाय। तो ये कोई ऐसा नहीं मैजिक है, ये सब कुछ वैसे ही है एक तरीके से, सब MCP सर्वर पे अंदर इंटरनली ये Node.js पे ही सब बना है, ठीक है। तो और कुछ खास वो नहीं है। तो इतना तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं बेसिकली इसको मैं बंद कर देता हूँ। हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आएगा तो अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम इस कोड को लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पर थे, मैंने बोला था ना वापस आएंगे, ठीक है। तो देखो इसको पहले हटाते हैं। अब देखो समझना ध्यान से, है ना। AI हमें क्या देने वाला है, AI हमें एक ऑब्जेक्ट देगा क्वेरी नाम का, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा हमारा, उसके अंदर क्या होगा, हमने क्या नेम दिया है, ये नेम दिया है। अगर मैं इसके अंदर अभिनव देता तो हमें अभिनव नाम के की मिलता है, और उसके अंदर जो सम वैल्यू है ना, उसकी जगह आपका नाम होगा। मतलब जो भी आपका इनपुट जो आप दोगे, AI जो उसमें से फैच करके निकालेगा वो होगा, ठीक है। तो हमारे केस में हम नेम देने वाले हैं ना, तो हमारा जो नेम ये होगा उसके अंदर नेम की होगा, और इसके अंदर मान के चलो मेरा फ्रेंड अमन, इसकी एक, इसका मेरे को ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। हमारा यूज केस तो वही है अभी के लिए। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब आपको ये बताना है, मतलब ये सोचना है कि ना मुझे फंक्शन को कॉल करना, ना कुछ करना, पैरामीटर पास मत करना, मुझे पैरामीटर मिल रहा है, बस मेरे को रिटर्न करना है यूजर को अमन का ईमेल। तो इससे सिंपल चीज कुछ होगी, कुछ नहीं करना, एक डमी डेटा बना लेते हैं ना हम, एक डमी डेटा बना लेते हैं। इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स की ईमेल रख लूंगा मैं, मान के चलो अमन का एक ईमेल हो गया, aman@gmail.com, एक मेरा ही हो गया xyz@gmail.com, ठीक है। एक इसका ले लें, एक ले लेते हैं आयरन मैन का, ironman@gmail.com। अभी के लिए 3 ही ले लेते हैं, बाकी तो पता ही है आपको, ठीक है। ये हमने ले लिया, हमारे पास ये डमी डेटा हो गया।
अब क्या करना है, इसको रिटर्न करना है बस डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ आउटपुट के नाम से। आउटपुट, देखा एमसीपी सर्वर की वीडियोस देखना कितना काम आ रही है अब आपके, अब आपको समझ में आ रही है चीज़ें, क्योंकि सेम यही एग्जांपल हमने एमसीपी सर्वर बनाया था। तो आउटपुट के अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, हम ऑब्वियसली जो भी मेरे को पहले तो डेटा के अंदर में आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये तो जावास्क्रिप्ट बेसिक है। तो डेटा के अंदर मेरे को जो भी क्वेरी आ रही है, रिमेंबर दिस एग्जाम्पल हमने नेम लिया है, ठीक है, जो भी क्वेरी आ रही है उसका नेम, ठीक है। क्या इतना लिखूंगा काफ़ी है, मतलब क्या ये एफिशिएंट कोड है? बिल्कुल नहीं है। डॉट टू लोअर केस, क्या अब ये एफिशिएंट है इतना? ठीक है, हाँ। अब ये जो लाइन है ना ये एकदम सही है। लोअर केस किस लिए लगाया, बार बार बता चुका हूँ, फिर बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी जितनी भी की वैल्यूज हैं सारी स्मॉल हैं, तो इन केस यूजर का कुछ पता नहीं, यूजर ने अगर कैपिटल में हमें नेम दे दिया है तो ये ऑटोमेटिकली उसको लोअर केस में ही सर्च करेगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब एक सिंपल कंडीशन लगा देंगे, एरर हैंडलिंग कर रहे हैं बाय द वे, मैं डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। अगर आउटपुट तो है हमारे पास, अगर तो है तो हम रिटर्न सीधे कर देंगे। क्या कर देगा रिटर्न? आउटपुट, ठीक है, वरना रिटर्न तो हमें करना ही है एक एरर मैसेज। ऊप्स, ये हमारा कस्टम मैसेज है। ऊप्स, आई क्या हो रहा है, आई डू नॉट हैव एनी डेटा अबाउट, अबाउट किसके बारे में भाई? जिसके बारे में आपने नेम दिया है उसके बारे में। तो क्वेरी डॉट नेम, ठीक है। अब इसमें लोअर केस मत लगा देना, वरना यूजर सोचेगा यार मैंने तो कैपिटल में दिया था तो ये एरर बता रहा है तो उसमें स्मॉल क्यों? तो यूजर सोचेगा अच्छा इसने कहीं स्मॉल तो नहीं कर दिया। जरूरत ही नहीं है, जो जैसा दिया है वैसा वापस। ठीक है, अब ये हमारा कोड बन चुका है। अब इसको टेस्ट करें, तो फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं इसको। देखो ये हमारा इतना सा कोड है बस। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसको ओपन कर लेंगे अपना चैट बॉक्स। ठीक है, अब मैं इसमें बोलता हूँ गिव मी द ई, अरे यार एक चीज़ तो भूल ही गया यार, तुम लोग भी ना यार बताते नहीं हो। डिस्क्रिप्शन कौन लिखेगा? मैंने क्या बोला था कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है, कोई भी आप टूल बना रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना। तो हम लिख देते हैं कॉल दिस टूल व्हेन यूजर, जो कि मैं, आस्क फॉर एन ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, टेक द नेम एज इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न द ईमेल अकॉर्डिंगली। फेयर इनफ है, कुछ नहीं लिखा है, बस मैंने ये बोला है कि पैरामीटर में तुम नेम ले लेना बंदे का और उसके अकॉर्डिंग उसका ईमेल दे देना बस। ठीक है भाई, अब ठीक है, अब सेट है, अब कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिव मी द ईमेल ऑफ अमन, लिख दूँ, कैपिटल में लिखते हैं ना, अमन। अब देखना ये यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और हमें ऑब्वियसली एरर मिलना ही था कुछ ना कुछ। तो एरर क्या मिला है हमें, हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। नो पैरामीटर्स आर सेटअप टू बी फिल्ड, कुछ तो एरर आया है। अनएक्सपेक्टेड लाइन 13 में क्या एरर किया हमने? लेट मी चेक। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पाइथन में घुस गया था और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स ही नहीं लगाया। ओके, कोई बात नहीं,
सबसे एरर 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 नहीं आएगा तो तुम डेवलपर्स कैसे खिलाओगे भाई? ट्राई अगेन लिखते हैं, ट्राई अगेन। ओके ओके वो कह रहा है कि भाई आपको फिर से ट्राई करना है, ठीक है। गिव मी द ईमेल आईडी ऑफ अमन। द ईमेल आईडी ऑफ अमन इज aman@gmail.com, जो कि काम कर रहा है भाई। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सुनो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? देखते हैं, एक मिनट रुको, मैं एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ। देखो रिस्पॉन्स में हमें ये मिला, ठीक है, जेसन में, और एक इनपुट सेक्शन भी होगा इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस वो ही और कुछ नहीं। क्वेरी, ये रहा, देखो क्वेरी मिला। देखो यही तो दिखाना चाह रहा था मैं। देखो टूल का है ये, इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, देखो अब दिख रहा होगा। तो ये एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें हमेशा यहाँ से ये मिलता है, इतना मिलता है हमेशा ये, ठीक है। तो क्वेरी डॉट नेम हमने एक्सेस किया, हमें अमन मिल गया, उसको हमने लोअर केस में करा लिया और उसने वो कर दिया। अब एक काम करते हैं, एंड ऑब्वियसली मैं अपना डालूंगा तो मेरा भी दे देगा वो, है ना। तो एक काम करते हैं, सुनो, इसमें लिखता हूँ जो कि नाम है ही नहीं, हल्क का नाम लिखते हैं। ओके, गिव मी द ईमेल आईडी ऑफ हल्क, और इस बार मैंने लोअर में लिखा है ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं वो हमें एरर मिलता है कि नहीं, वही वाला। ओके, इसने रिस्पॉन्स तो अपने तरह से, अपनी तरीके से दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूं, चैट बॉक्स में अपनी तरीके से इसने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप आके देखोगे रिस्पॉन्स, देखो, उप्स आई डोंट हैव एनी डेटा अबाउट हल्क। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया आज वीडियो में, देखो फ्लो कैसे गया। सबसे पहले ये चला, फिर एजेंट के पास आए, एजेंट ने बोला कि मेरे को टूल से पूछने दो, टूल बोल रहा हूँ, एलएलएम से पूछने दो। एलएलएम ने बोला कि मेरे पास टूल है, कोड टूल, एंड आप मल्टीपल यहाँ पर एक और बना दो, 10 टूल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना आपका यूज केस है वैसे। एंड और भी चीज़ें कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्लस करोगे, ऐसा नहीं कि एक ही एजेंट हो सकता है आपके पास मल्टीपल वर्क फ्लो हो सकते हैं, मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं, राइट। अब हो सकता है कि मेरा यूज केस है कि मुझे प्रॉम्प्ट रीराइट करना है और अच्छी तरीके से, तो मान के चलो यहाँ पर जहाँ पे मैंने जेमिनाई किया, यहाँ पे मैं ओपन एआई लगाऊंगा क्योंकि प्रॉम्प्ट्स वगैरह वो अच्छे से लिखता है। तो मैं बेसिक प्रॉम्प्ट दूंगा कोई भी इमेज जनरेशन का, मैं उससे बोलूँगा कि इसको अच्छे से जनरेट कर, एंड वो प्रॉम्प्ट जो है मैं यहाँ पर एक और लगाऊंगा, जो कि आपने सुना होगा नैना बनाना आया है नया, अपना गूगल नहीं निकाला है, तो वो जो प्रॉम्प्ट है वो नैना बनाना में डाल दूंगा मैं, मेरे जो एक प्रॉपर बढ़िया से एक इमेज जनरेट करके जनरेशन मतलब मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो बहुत खतरनाक मेरा वो हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये नहीं, फ्लो में क्लिक करोगे तो इफ कंडीशन, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, कौन सा उसमें वो करना है, ना हो तो क्या करना है, मर्ज कर सकते हो, लूप कर सकते हो वापस से वही चीज़, है ना, फिल्टर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो स्विच कर सकते हो, वेट कर सकते हो, ठीक है। ये फ्लो हो गया आपका। एआई में एआई एजेंट अभी हमने देखा, ठीक है, गूगल जेमिनाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोलता रहा हूँ कि अगर मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा ना तो बहुत सारी चीज़ें बताने की, और बहुत खतरनाक चीज़ें करने के लिए, तो ठीक है। बट वही है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, आप लोगों को कितना चाहिए, राइट। तो मुझे एक बार बताओ, आप लोग कमेंट्स करो, जैसा कि मैंने बोला टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, आप लोगों को तो कुछ नहीं है। 50 कमेंट करना क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। 50 कमेंट, 100 लाइक्स कुछ भी नहीं है भाई आप लोगों के लिए। बस एक बार सपोर्ट करो यार, दिखाओ तो सही कितना पसंद आ रहा है, कितना सही लग रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकियों से, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं बोलता, बोलने को बोल सकता हूँ, क्या मतलब है, कुछ नहीं, जो रियल है वही है। जैसे चाहता था मैं कभी कि मुझे कोई पढ़ाए, वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बस वही बात है। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, कुछ कमेंट भी बनता है, रिकमेंड करो,
इस पर वीडियो लानी है कि नहीं लानी है, नहीं लानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस से अपने डेवलपमेंट फेज में चलेंगे एंड अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा मैम, सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें भाई, पाइथन जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, राइट। तो ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। बाकी टूल्स में मैं दिखाऊँ आपको अगर, तो देखो कितने सारे टूल्स हैं, देख लो। मतलब आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे एंड आपको मिलेगा नहीं, वो मतलब ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मतलब सब मिल जाएगा आपको। देखो जीमेल का टूल, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा ना। गूगल कैलेंडर का टूल, गूगल ड्राइव का टूल, गूगल पर्सपेक्टिव, गूगल जेमिनी तो हम यूज़ ही कर रहे हैं, गूगल शीट्स का, एक्सेल शीट में, गूगल स्लाइड्स का, गूगल ट्रांसलेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसमें, मतलब JWT का है, जीरा सॉफ्टवेयर है, एंड आई एम श्योर कि इसके अंदर लिंक्डइन, लिंक्डइन का भी है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी है, मोंगोडीबी, गिटअप का भी होगा ही इसमें, ये रहा गिटअप का टूल, वही कुछ नहीं है, MCP सर्वर ही है। अगर मैं इसमें अभी गिटअप का डाल दूँ और इसमें अपने क्रेडेंशियल डालूँ तो ये भी काम करेगा, बट ये नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब बचा के रखा मैंने, है ना। तो अगेन आप लोगों को कैसा लगा, सब कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे बताना। आपने अब आज तो बहुत सिंपल सा एक वर्क फ्लो देखा, ये बहुत सिंपल वर्क फ्लो था, बट इस सिंपल वर्क फ्लो को इसलिए रखा मैंने क्योंकि ये वीडियोस बिगिनर फ्रेंडली भी रहना चाहिए, एंड इस सिंपल से वर्क फ्लो नहीं काफ़ी कुछ आपको सिखाया होगा, राइट। बट हाँ, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ जो मैं बोल रहा था कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, कि ये जो चीज़ है ये बार बार जो है स्पिन ऑफ हो जाती है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को टैकल कैसे करना है वो मैं आपको बताते हो जाऊँगा। आपको क्या लगा कि ऐसे कैसे चले जाएंगे यार, जो वादा किया है वो तो निभाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे क्रॉन जॉब। तो कुछ नहीं, सिंपली cronjob.org पे आना है आपको, इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको साइन अप करना है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था साइन इन। तो जब आप यहाँ पर आ जाओगे आपको क्लिक करना है क्रिएट क्रॉन जॉब पे, सिंपली टाइटल दे दो N8N, ठीक है। अब यहाँ URL पे ये जो URL आपको मिला है, कहाँ गया ये वाला URL, इसको कॉपी करो, जो आपके N8N का URL है, रेंडर ने जो प्रोवाइड किया है, इस पर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड आपकी मर्जी कितने समय पे लगाना है, मैं हर 5 मिनट में इसको रन कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको टेस्ट रन भी करके देख लेते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं, है ना। तो 200 स्टेटस आया है, दैट मीन्स ओके, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। एंड जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट। अब ये हर 5 मिनट में आपके सर्वर को पिंग करता रहेगा कि भाई जाग जा, सोना नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो चीज़ है इसको आप सेव भी कर सकते हो वर्क फ्लो को, है ना। ये वर्क फ्लो आपका वैसा का वैसा रहेगा, आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपने छोड़ा था वैसा ही मिलेगा आपको, राइट। तो ये था पूरा वीडियो N8N के ऊपर। ज़्यादा कुछ और डीपली हम जा सकते थे इसके अंदर, बट मैंने सोचा थोड़ा सा इसको बचा के रखते हैं, वरना मैस्ड अप हो जाएगा एक साथ सब कुछ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ, एंड आई नो आप लोग लाइक कर दोगे। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, मेरे लिए काफ़ी बड़ा है बट आप लोगों के लिए नहीं। तो मैं यही आशा करूँगा कि आने वाली वीडियोस को भी सपोर्ट करोगे और इसको भी सपोर्ट करोगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।